अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना कानून साज असेंबली का 30 दिसंबर को मुनक़्क़द होगा खुसूसी इजलास। इजलास के दौरान साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को पेश किया जाएगा खिराज अक़ीदत। तेलंगाना हुकूमत ने नए साल के मौके पर सिलसिलेवार राहत का किया ऐलान। तकारीब और जश्न को महफूज व मंशियात से पाक बनाने के लिए एहतियाती इक़दामात पर सख्ती से अमल करने का मुंतज़मीन को दिया मशवरा। हाइड्रा की कार्रवाइयों में एजेंसी ने हैदराबाद में 200 एकड़ अराजी वापस कर ली हासिल। हाइड्रा के कमिश्नर A.V. रंगनाथ का सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ। रुकन कानूनसाज कौंसिल BRS के कविता कल निजामाबाद का करेंगी दौरा। SFS स्कूल सर्कल में मुनक़्क़दा प्रोग्राम से करेंगी खिताब। फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल की तैयारियां। रियासत में बरसर इक़्तिदार कांग्रेस हुकूमत 6 ज़मानतों पर अमल दरामद में नाकाम। फौरी तौर पर तमाम स्कूलों के मेस चार्जेस किए जाएं जारी। साबिक़ वज़ीर हरीश राव का हुकूमत से मुतालबा। जिले करीमनगर के शंकरपट्टनम डिप्टी तहसीलदार ACB की जाल में। ACB के अहदेदारों ने रिश्वत कबूल करते हुए डिप्टी तहसीलदार को किया गिरफ्तार। सरकारी एजाज़ात के साथ मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात की गई अदा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी व दीगर की शिरकत। और अब खबरों की तफसील। साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए तेलंगाना असेंबली का खुसूसी इजलास पीर को 10 बजे दिन होगा। तेलंगाना मुखन्ना के सेक्रेटरी नरसिम्हा चारिलू ने इस सिलसिले में हफ्ते को मकतूब रवाना करते हुए अरकान को मुत्तलिक किया। इस इजलास के मौके पर मनमोहन सिंह को रियासती असेंबली की जानिब से भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा, जिनकी जुमेरात की शब कौमी दारुल हुकूमत में मौत हो गई थी। स्पीकर G. प्रसाद कुमार ने 21 दिसंबर को 7 रोज़ा सरमाई सेशन के बाद ऐवान की कार्रवाई को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया था। तेलंगाना हुकूमत ने नए साल के मौके पर सिलसिलेवार राहत का ऐलान किया है। हुकूमत ने 31 दिसंबर को निस्फ शब तक शराब की दुकानात खुली रखने की खुसूसी इजाज़त दी है। महकमा आबकारी की जानिब से जारी करदा अहकाम के मुताबिक बार्स और शराब की दुकानात में 1 बजे तक शब शराब सप्लाई की जाएगी। इससे रियासत की आमदनी में इजाफे की तवक्को है, क्योंकि त्योहारों के सीजन में शराब की फरोख्त में इजाफा होता है। राहत के औकात में हुकूमत ने पब्स, पार्टियों और हैदराबाद की खुसूसी तकारीब के लिए हरी झंडी दिखा दी है। ताहम प्रोग्रामों के मुंतज़मीन को मशवरा दिया गया है कि वो इन तकारीब और जश्न को महफूज व मंशियात से पाक बनाने के लिए एहतियाती इक़दामात पर सख्ती से अमल करें। हुक्काम गैर कानूनी अशिया के इस्तेमाल को रोकने और दीगर नागहानी वाक़यात पर नज़र रखने के लिए खुसूसी इक़दामात करें। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा के कमिश्नर A.V. रंगनाथ ने ऐलान किया है कि एजेंसी ने हैदराबाद में 200 एकड़ अराजी वापस हासिल कर ली है। उन्होंने हैदराबाद में हाइड्रा की सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए एजेंसी के कारनामा और इक़दामात को उजागर किया। उन्होंने कहा कि हाइड्रा की कार्रवाइयों के नतीजे में FTL और बफर जोन्स में गैर मजाज तामीरात के सिलसिले में आवाम की बेदारी में बतदरीज इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि आवाम अब फ्लाइट्स और प्लॉट्स की खरीदारी में मजीद मोहतात हो गए हैं। कमिश्नर ने कहा कि हाइड्रा ने ताहाल 8 तालाबों और 12 पार्क्स का तहफ़्फ़ुज़ किया है, ये कहते हुए कि NRSE इदारे के तालमेल के साथ सेटेलाइट की तस्वीर हासिल की गई हैं और फ़िज़ाई ड्रोन की तस्वीर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कमिश्नर ने कहा कि सरकारी अराज़ियात की जो फेंसिंग के इक़दामात किए गए हैं, जियो फेंसिंग के इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तालाबों के इलाकों में तब्दीलियों का पता चलाने के लिए साल 2000 से 2024 तक की तस्वीर को तरतीब देने का काम किया जा रहा है। तेलंगाना जागृति की बानी व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता 29 दिसंबर इतवार को निजामाबाद का दौरा करेंगी।
कविता के निजामाबाद में फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल के लिए तैयारियां की जा रही हैं। वाज़िर है कि दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में खैर-दो-बंद की सऊबत का अज़्म व हौसले के साथ मुकाबला करते हुए साबित कदम रहने वाली दुख्तर तेलंगाना के दौरे निजामाबाद के पेश नज़र तेलंगाना जागृति के लीडर्स और BRS पार्टी काडर में ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जाता है कि कविता 29 दिसंबर को 11 बजे दिन SFS स्कूल सर्कल सुभाष नगर निजामाबाद में एक प्रोग्राम से खिताब करेंगी। निजामाबाद जिले के BRS कायदीन और तेलंगाना जागृति के लीडर्स ने कविता के प्रोग्राम को शानदार कामयाबी से हमकिनार करने की आवाम से अपील की है। साबिक वजीर व रुकन असम्बली सिद्दीपेट हरीश राव ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो आगे आएं और हॉस्टल को गोद लें और बच्चों की खिदमत करें। अगर आप बच्चों की खिदमत करते हैं तो ये खुदा की खिदमत के मुतरादिफ हैं। खिदमत खल्क एक बेहतरीन खिदमत है। हरीश राव ने सिद्दीपेट के नासिरापुरा मुस्तकिर में वाक़ अर्बन रेजिडेंशियल ब्रिज स्कूल के तलबा में स्वेटर और कंबल की तकसीम के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने रियासत के नौजवानों और नौजवान तंजीमों से मुतालबा किया है कि वो 31 दिसंबर को दावतें बंद करें और इस रकम को हॉस्टल पर खर्च करें। हरीश राव ने कहा कि मौसम सरमा में हॉस्टल में गर्म पानी की अदम दस्तियाबी और हुकूमत की जानिब से फराहम करदा कंबल की अदम दस्तियाबी की वजह से तलबा को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 माह से मैस बिल से ज़ेर इल्तिमा हैं। असेंबली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया था कि ग्रीन चैनल कायम किया गया है और रियासत में एक भी रुपये का बिल ज़ेर इल्तिमा नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या ये ग्रीन चैनल है, क्या ये ग्रीन चैलेंज है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के इस बयान का क्या हुआ कि तनख्वाह रुक सकती हैं लेकिन मैं बिल नहीं रुकेंगे। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला के अल्फाज खिले पार करते हैं लेकिन हाथ दहलीज पार नहीं कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा है कि रेवंत रेड्डी सिर्फ बातों के चीफ मिनिस्टर हैं, अमल के चीफ मिनिस्टर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी इंतज़ामिया पर कंट्रोल खो चुके हैं, ये हुकूमत नाकाम नजर आती है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा है कि असेंबली में कहे गए अल्फाज पर अदम अमल आवारी अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि हुकूमत 6 ज़मानतों पर अमल दरामद नहीं कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि महालक्ष्मी और 1 तोला सोना कहाँ गया। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि क्या ओहदेदार चीफ मिनिस्टर की बात नहीं सुन रहे हैं या चीफ मिनिस्टर ओहदेदारों से कह रहे हैं कि उन्होंने यूं ही कहा था। ऐसा महसूस होता है कि अहलकारों में वज़ीर आला का कोई खौफ नहीं है और ना ही कोई कदर, कोई इज्जत है। हरीश राव ने रियासती हुकूमत से फौरी तौर पर तमाम स्कूलों के मैस चार्जेस को जारी करने का मुतालबा किया है। కొత్త సంవత్సరం రాబోతుంది. ఇంకా 4 రోజులు అయితే కొత్త సంవత్సరం. ఈ 31 డిసెంబర్ నాడు దావతులు బంద్ చేసి అందరూ కూడా హాస్టల్లను అడాప్ట్ చేసుకోండి. దావతులు మానేసి ఆ ఖర్చును ఏదో ఒక హాస్టల్ పిల్లలకు మంచిగా బ్లాంకెట్ లో షెటర్ లో ఇవ్వండి. 31 తారీఖు నాడు దావతులు చేసుకొని మందులు తాగి జరుగుతున్న దానికంటే ఒక పిల్లలకు ఒక హాస్టల్ అడాప్ట్ చేసుకొని బట్టలు ఇచ్చిందనుకో ఇక అందులో పుణ్యం పురుషార్థం పేరు మంచిగా. एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने तेलंगाना के साबिक वजीर वो BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव को नोटिस जारी करते हुए उनसे ख्वाहिश की है कि 7 जनवरी को वो ED हुकाम के सामने रुजू हों। ED ने साबिक IAS ओहदेदार अरविंद कुमार के अलावा हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक इंजीनियर BLN रेड्डी को भी नोटिस जारी करते हुए बिल तरतीब 2 और 3 जनवरी को मरकजी एजेंसी के सामने हाजिर होने की ख्वाहिश की है। ED के हुकाम ने रियासती ACB की जानिब से दर्ज करदा FIR की बुनियाद पर इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच के हिस्से के तौर पर यह नोटिस जारी करते हुए हाजिर होने की ख्वाहिश की है। ED ने फीमा कानून की मुमकिना खिलाफ वर्जी की जांच अलहदा तौर पर करने का फैसला किया है। माली बेकायदगियों बशमूल लाजमी मंजूरी के बगैर फार्मूला ई ऑपरेशंस लिमिटेड को होमडा की तरफ से 55 करोड़ रुपए की गैर मजाज मुंतकली के सिलसिले में इल्जामात वाजे किए गए हैं। एंटी करप्शन के ओहदेदारों ने जिले करीमनगर के शंकरपट्टनम की डिप्टी तहसीलदार को रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इस तहसीलदार की शिनाख्त मल्लेशम के तौर पर की गई है। उसने गैर ज़राई अराजियात के असेसमेंट के मुतालिक एक्ट नाला के तहत अराजी के ज़ुमरे को तब्दील करने के लिए एक शख्स से 6000 रुपये रिश्वत तलब कबूल कर रहा था। इस सिलसिले में शिकायत कुनिंदा ACB से रुजू हुआ जिसने ये कार्रवाई की।
मादरी ज़बान को मुस्तक़बिल की नस्लों तक महफूज तरीके से पहुँचाने के मकसद के साथ छठी आलमी तेलुगु मुसन्नफ़ीन की कॉन्फ्रेंस आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में शानदार पैमाने पर शुरू की गई। सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस एन वी रमना मार्गदर्शनी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर शैलजा किरण ने चिराग रोशन करके इसका इफ्तिताह किया। इससे कबल अज़ीं उन्होंने तेलुगु तल्ली के मुजस्समे को खिराज अक़ीदत पेश किया। अरकान असम्बली सुजना चौधरी, एम बुद्धा प्रसाद, विष्णु हिंदी परिषद के कौमी सदर लक्ष्मी प्रसाद, तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन और शायर जी वेंकना समेत दीगर अहम शख्सियात ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। तकरीब के मुकाम पर तेलुगु की मशहूर शख्सियात की तस्वीर की नुमाइश का भी एहतमाम किया गया, जिसका मेहमानों ने मुआयना किया। 2 दिन तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से 1500 से ज़ायद शोरा, मुसन्नफ़ीन और ज़बान के शायखीन जमा हुए हैं। आलमी तेलुगु मुसन्नफ़ीन की तंजीम, कृष्णा ज़िला मुसन्नफ़ीन की तंजीम और KBN कॉलेज की जानिब से मुश्तरका तौर पर इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में समादरीपुरम मंडल के देदीकुंटा गांव में हफ्ते को एक किसान खानदान के 4 अफराद ने अपने खेत में दरख्त से लटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि मुतवफ़ी नागेंदर 41 साल एक किसान था। उसने 15 एकड़ ज़मीन लीज पर लेकर फसलें उगाई थीं, जिसने फसल के लिए साहूकारों से 20 लाख रुपए से ज़्यादा का कर्ज लिया था। ताहम फसल ख़राब होने की वजह से किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और बाद में साहूकारों ने किसान खानदान पर रकम वापस करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। साहूकारों का कर्ज अदा ना कर पाने और उनकी हरासानी से तंग आकर नागेंदर अपनी बीवी वानी, बेटी गायत्री और भार्गवा के साथ खेत में दरख्त से लटक कर खुदकुशी कर ली। जब नागेंदर और उसका खानदान अपने घर में नजर नहीं आया तो उसकी मां ने खानदान के दिगर अफराद के साथ मिलकर उनकी तलाश की और आखिरकार उनकी लाशें खेत में खड़े दरख्त से लटकी हुई मिली। पुलिस ने खदशा जाहिर किया कि किसान जोड़ा पहले अपने बेटे और बेटी को कत्ल करने के बाद खुद फंदे पर लटक गया होगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए GGH भेज दिया है। नागेंदर, उसकी बीवी और बच्चों की खुदकुशी की वजह से देदीकुंटा गांव में शोक का माहौल है। वजीर ज़राअत की अच्चन्ना नायडू ने किसान खानदान की खुदकुशी पर दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने अहदेदारों को किसान खानदान की खुदकुशी की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। कड़पा जिले की इंचार्ज वजीर एस श्वेता ने जिला कलेक्टर से बात की और वाक़े के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने मुतवफ़ी किसान के वालिदैन और ख़ानदान के दीगर अफराद को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद में शेर की नकल व हरकत से सनसनी फैल गई। ज़िले के कुत्ताकुड़ा के जंगलाती इलाके से मुत्तसिल आबादी में ये शेर नजर आया, जिससे मुकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। मुकामी अफराद ने नालाबेला इलाके में शेर के पंजों के निशान देखे और हुकाम को इसकी इत्तला दी। शेर के पंजों के निशानात का मुआयना करने वाले महकमे जंगलात के अहदेदारों ने कहा कि मुकामी अफराद को जंगल से मुत्तसिल इलाके में तनहा जाने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने ज़राई काम करने वालों को तारीकी से पहले घर पहुँचने का मशवरा दिया। शौहर की तीसरी शादी की इत्तला पर दूसरी बीवी ने उसके घर के सामने धरना दिया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले पेद्दापल्ली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के किनाल गांव की रहने वाली नागल ज्योति से देविंदर नामी नौजवान ने 5 साल पहले शादी की। ज्योति उस नौजवान की दूसरी बीवी थी। ताहम जब ज्योति को पता चला कि उसका शौहर तीसरी शादी करने जा रहा है तो उसने शौहर के मकान के सामने धरना दिया। इस मौके पर ज्योति ने मीडिया को बताया है कि पहली शादी को छुपाते हुए इससे शादी की गई और अब इसका शौहर तीसरी शादी की तैयारी कर रहा है, जिसकी इत्तला पर उसने रिश्तेदारों और मुकामी अफराद के साथ मिलकर ये धरना दिया। इसने कहा कि इससे इंसाफ किया जाए। ज्योति ने कहा कि इसके ससुराली रिश्तेदार जहेज के लिए उसको हरासा करते थे और इसकी पिटाई भी करते थे। उसने कहा है कि वो एक और लड़की से नाइंसाफी नहीं होने देगी। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज्योति और इसके रिश्तेदारों के जज्बात को सर्द करते हुए इस धरने से दस्तबरदार करवाया। नकली करेंसी नोट चलाने की कोशिश पर एक शख्स को पकड़ लिया गया। यह वाक़या आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में पेश आया। पुलिस ने बताया कि एक शख्स ने शराब की दुकान पर 500 रुपए की नकली करेंसी नोट चलाने की कोशिश की। ताहम शराब की दुकान के मालिक की इत्तला पर पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 6500 रुपए के नकली करेंसी नोट जब्त कर लिए।
पुलिस ने बताया है कि कल शब ये वाक़या पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। जगतियाल के सरकारी अस्पताल में गैर इंसानी वाक़या पेश आया। शौहर के इलाज के लिए आई ज़ईफ़ खातून के शौहर के बिस्तर पर लेटने पर अस्पताल के अमले ने ज़ईफ़ खातून को व्हील चेयर पर बिठाकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया। तफसीलात के मुताबिक जिले के राघवापट्टनम गांव से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ईफ़ शख्स राजा नरसू को सेहत की खराबी पर उसकी ज़ईफ़ बीवी मलवा ने जगतियाल के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया। ज़ईफ़ खातून के हाथ में फ्रैक्चर था, इसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। इसके बावजूद अस्पताल में अपने शौहर की तीमारदारी कर रही थी। इस दौरान ब्लड प्रेशर की बायस कमजोरी महसूस करते हुए मलवा अपने शौहर के लिए मुख्तस बेड पर लेट गईं। ये देखकर अस्पताल के अमले ने एतराज़ किया कि ये बेड सिर्फ मरीज के लिए मुख्तस है। अस्पताल के अमले ने परेशान हाल मलवा को व्हील चेयर पर अस्पताल के बाहर ले जाकर छोड़ दिया। ये देखकर राजा नरसू अपनी बीवी की तलाश में अस्पताल से बाहर आया और वो अस्पताल के बाहर बीवी को देखकर सड़क पर अपनी बीवी के साथ बैठ गया। ज़ईफ़ जोड़े की यह हालत देखकर मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों को दोबारा अस्पताल में दाखिल करवाया। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक मरतबा फिर सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया गया है। तेलंगाना के कई मुकामात पर अक़ल तरीन दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुमाली और वसती तेलंगाना में सर्दी की लहर ज़ायद दर्ज की गई हैं। महकमा मौसमियात ने ये बात बताई। तेलंगाना में गुज़िश्ता 2 दिनों से सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया गया। मुत्तहिदा ज़िले मेदक में भी दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई। संगारेड्डी ज़िले के कोहिर में अक़ल तरीन दर्जी हरारत 13.1 और मेदक ज़िले के शिवमपेट में 13.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात के हुक्काम ने मेदक, संगारेड्डी और सिद्दीपेट अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रियासत के कई मुकामात पर कोहर की घनी चादर भी देखी गई हैं। AP के एजेंसी इलाके में शदीद सर्दी की लपेट है। तेलंगाना एक्सप्रेस में आ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.